आज के इस ऑडियो पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप महसूस भी नहीं करते लेकिन कई बार इतना आप गिर जाते हो, इतना आप चूर चूर हो जाते हो कि लगता है कि कहाँ जा रही है लाइफ, किस डायरेक्शन में जा रही है। और उस टाइम पे आपको समझ नहीं आता है कि क्या करें। बस जो हो रहा है आप होने देते हैं और आप ये भी महसूस नहीं कर पाते हैं कि शायद ये जो हो रहा है अगर आप इसे होने देंगे तो ये ठीक नहीं होगा। आप चूर चूर हो जाते हैं और आपका कॉन्फिडेंस, आपकी सेल्फ इस्टीम, आपकी जजमेंट्स, सब कुछ बिखर सा जाता है और ऐसे लगता है कि अब सब कुछ कभी ठीक नहीं होगा, अब शायद ये ऐसे ही चलने वाला है। बहुत सारी वजह से आप हारा सा महसूस करते हो। ऐसा लगता है कि लुट सा गया है सब कुछ। अब आप उठ नहीं पाओगे, अब आप दोबारा खड़े नहीं हो पाओगे। कितनी तो कोशिशें कर ली, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, फिर भी नहीं हो पाया। इतना कुछ कर लिया कि ये चीज़ मेरे लिए वर्क कर जाए, हो नहीं पाया। लेकिन फिर भी ऐसे कुछ ख्यालात पिछले दिनों मेरे दिमाग में घूम रहे थे। अब मुझे नाराज़ हो जाना है सबसे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उनको, तो मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने 1000 बार कोशिश की है, नहीं हुआ है। फिर भी कुछ ऐसी भी आवाज़ें आपके अंदर से आती हैं और आप चाहते हैं आपकी बस ये बार बार ये जो कोशिशें हैं, ये सब आपसे नहीं होगा, ये सब मैं और नहीं कर सकती। लेकिन कितनी अजीब बात है, लेकिन ये फॉर्मूला काम नहीं करता। लाइफ में ये हार मान जाने वाला फॉर्मूला काम नहीं करता, क्योंकि आप हार मान के भी खुश नहीं हैं। दिक्कत तो यह है कि आप हार मान के भी खुश नहीं हैं। क्या आप खुश हैं? आप दुख रहे हैं, कुछ हर्ट है आपके अंदर इस बात को लेकर, आप खुश नहीं हैं। तो अगर आप खुश नहीं हैं, अगर आपको लगता है कि आप इस सिचुएशन में भी खुश नहीं हैं, तो फिर ये फॉर्मूला एक्चुअली में आपके लिए काम नहीं कर रहा है। एक और बार फिर से पूरी हिम्मत, हौसले के साथ कम बैक कीजिए। एक और बार सब कुछ छोड़ दें, भगवान के हाथों में अपनी ज़िंदगी की कहानी की डोर दे दें और आप चलें, जोश के साथ जिएं, अपना आज का दिन जिएं और हर रोज़ अपने आज का दिन जिएं। जोश के साथ मुस्कुराइए, थोड़ा सेलिब्रेट कीजिए। जो गलतियां की हैं उनको इतना मत सोचिए। यकीन मानिए ये आपको गिल्ट के अलावा कुछ और नहीं देगा। यकीन मानिए अपनी गलतियों के बारे में अगर बहुत सोचेंगे तो आपको गिल्ट के अलावा कुछ नहीं देगा, और अगर आप दूसरों की गलतियों के बारे में बहुत सोचेंगे तो भी आपको कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों से इतना परफेक्ट होने की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? कोई इतना परफेक्ट नहीं होता। आप भी इतने परफेक्ट नहीं हैं। क्या आप हैं? क्या आपने कभी किसी को हर्ट नहीं किया? कोई इतना परफेक्ट नहीं हो सकता, ये अपेक्षा छोड़ दें। उनके भी मन में कुछ हर्ट्स हैं, उनकी भी कुछ परेशानियां हैं, उनके भी कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से मूड स्विंग्स हैं, टेम्परामेंट सही नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से वो भी एक्सप्रेसिव नहीं है या बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं। उनके साथ भी बहुत सारे इश्यूज हैं, वो भी उलझे हैं अपनी ज़िंदगी में। इसलिए ये अपने मन में ये लेकर बैठना कि ये सही नहीं हुआ, उसने ये सही नहीं किया, मैंने भी ये सही नहीं किया, मैंने ये गलती क्यों कर दी, ये चीज़ें क्यों वर्कआउट नहीं हुई, ये सिचुएशन क्यों नहीं चली, ये आप
अगर आज सुलझा भी लेंगे तो कल ये फिर एक नया मसला नए लोगों के साथ बन के आएगा। ये चलता रहेगा, जब तक आप हैं तब तक ये चलता रहेगा। और एक ही इलाज है इस चीज़ का कि आप लोगों से परफेक्शन की एक्सपेक्टेशन मत कीजिए, आप ज़िंदगी से परफेक्शन की एक्सपेक्टेशन मत कीजिए। जैसी ज़िंदगी है वैसी ही परफेक्ट है। मौका है या नहीं है, सेलिब्रेशन आपको करना है। और मौका है या नहीं है, लेकिन वो सेलिब्रेशन जब आप करेंगे तो आपको खुशी महसूस होगी। और पीछे मुड़ के जब आप देखेंगे तो आपको मौका क्या था भी या नहीं था ये याद नहीं रहेगा, लेकिन डेफिनेटली आपको ये याद रहेगा कि मैं उन दिनों बहुत खुश थी, उस पल मैंने सेलिब्रेट किया था। वो इमोशन आपको याद रहेगा। तो एक बार फिर से जो चूर चूर आपके कॉन्फिडेंस के टुकड़े हो रखे हैं, आपकी उम्मीदों के टुकड़े हो रखे हैं, उन सभी टुकड़ों को समेटें। एक बार फिर से सब कुछ भुला दें। जो गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, किसकी वजह से गलत हुआ, किन किन हालातों में हुआ, उन सब चीज़ों को छोड़ दें। और ऐसा करके आप किसी और की मदद नहीं कर रहे हैं, ऐसा करके आप सिर्फ और सिर्फ अपने लिए अपनी मदद कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा करने से आप बहुत सारी नई पॉसिबिलिटीज़ को अपनी ज़िंदगी में जगह दे रहे हैं। क्योंकि जब तक आप पकड़े बैठे हैं, जब तक आप उलझे बैठे हैं, आप कुछ नया एक्सपीरियंस नहीं कर सकेंगे। फिर आप कितना भी चाह लें उस नए एक्सपीरियंस को, लेकिन जब तक आप उस पुराने जख्म को भरने नहीं देंगे, जब तक आप अलाउ नहीं करेंगे कि सिचुएशंस, लोग, आपका जो यूनिवर्स है उस जख्म को भरे, तब तक वो खुला रहेगा और आपको दर्द देता रहेगा और आप किसी और चीज़ पे फोकस नहीं कर पाएंगे, ध्यान नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपकी अटेंशन में उस जख्म का ही दर्द है। आपका मन सिर्फ एक बात जानता है कि मुझे उस जख्म में दर्द हो रहा है। तो मान लीजिए कि मुझे अब इस जख्म को भरना है। थोड़ा सा मन बना लीजिए कि अब चलो भरने देता हूँ इसे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आज के आज आप इस चीज़ का उपाय ढूंढें और आज के आज ये जख्म भर जाए, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब आप ये मन बनाएंगे तो नई स्थितियाँ बनेंगी, नई परिस्थितियाँ बनेंगी, नए लोग आएंगे, पुराने लोग आपकी ज़िंदगी से आएंगे जो उस जख्म को भरने में आपकी मदद ज़रूर करेंगे। एक बार फिर से उठ जाइए, खड़े हो जाइए, सब कुछ भुला के, अपना हौसला, हिम्मत जुटा के इस ज़िंदगी के खूबसूरत सफ़र को जीने का मन बनाइए। और जब आप मन बनाएंगे तो आप कर भी पाएंगे, आप जी भी पाएंगे। और इस सफ़र में इतना सीरियस मत होइए, थोड़ा सा मुस्कुराइए, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट, थोड़ा सा सेलिब्रेशन, थोड़ी सी बातें दोस्तों के साथ, अपनों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ, कुछ वो प्यारे लम्हे जो आपकी ज़िंदगी का एक एसेट है। नहीं भी नाचना आता है, थोड़ा सा नाच दीजिए, कोई धुन गुनगुनाइए। नहीं भी कविता लिखना जानते, लेकिन 4 प्यारी बातें कभी अपने आप से कह के तो देखिए। ऐसा करने से, ये छोटा सा काम करने से आप एक नई दिशा की तरफ अपनी ज़िंदगी का स्टीयरिंग व्हील घुमाते हैं और आप महसूस भी नहीं करते कि इस छोटे से कारण की वजह से कुछ सुंदर, एक कोई सुंदर दरवाज़ा आपकी ज़िंदगी का खुल सकता है। सुनिए, एक बार फिर से खड़े हो जाइए, अपना हिम्मत, हौसला समेट के, अपनी अस्तित्व के टूटे हुए टुकड़ों को फिर से एक बार जुटाकर इस सफ़र को जी लीजिए। एक बार फिर से ज़िंदगी को गले लगाइए।